ईरान का एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीकी ड्रोन ईरानी हुदूद में दाखिल हुआ था। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ड्रोन हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान कई अहम निकात पर इख्तलाफात बरकरार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज की जनूबी लबनान में पेशकदमी जारी। कार्रवाई के दौरान तिब्बी हमले का एक कारकुन जाम बहक हो गया। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर मज़ीद हमलों का दावा कर दिया। लबनानी वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइल पूरे खित्ते को तबाही की तरफ धकेल रहा है। आइंदा माली साल के वफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए के करीब रखने की तजवीज़। राय के मुताबिक IMF के साथ अहम बजट अहदाफ पर इत्तफाक हो गया। नए माली साल के बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्द-ओ-बदल और आखिरी हद बढ़ाने पर गौर जारी, जबकि ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। पाकिस्तान अमेरिका का बेहतरीन और मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अब मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेट की सिंगापुर में मीडिया से बातचीत कहा कि ईरान जानता है उसे क्या करना है। सदर ट्रंप की ख्वाहिश है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। अमरीका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। अमरीकी वज़ीर ने चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इज़हार किया। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाम बहक हो गए। बल्दिया सोराबकोट में हादसा के दौरान एक खातून भी जख्मी हुई। न्यू कराची में घर से खातून की लाश बरामद। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक और 2 अफराद जख्मी। 4 पुलिस मुकाबलों में 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान ने अपने हरारे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा दिया। रावलपिंडी में खेले गए मैच में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 45 ओवर में 200 रन पर आउट हुई। मैथ्यू रेंशा ने 61, मैथ्यू शॉट ने 55 रन बनाए। डेब्यू करने वाले अरफात मिन्हास की शानदार बॉलिंग, 32 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद ने 2, जबकि कप्तान शाहीन अफरीदी, सलमान अली आगा और हारिस रऊफ ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने 41 हदफ के ओवर में हासिल कर लिए, जबकि पाकिस्तान 1000 वनडे मैचेस खेलने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई। सीरीज़ का दूसरा वनडे मंगल को लाहौर में खेला जाएगा। और पहले मैच में 5 विकेटें हासिल करने पर खुशी है। इन कंडीशन की तवील अरसे से प्रैक्टिस कर रहा था। मैन ऑफ द मैच इरफात मिन्हास की गुफ्तगू, कहा कि कोशिश होगी इसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखें। जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंचे। ईरानी अवाम के मफाद और हुकूक की बुनियाद पर फैसले करते हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का बयान, कहा कि 47 बरस कबल हुक्म की ज़बान को अलविदा कह दिया था। अमरीकी जिसे समुद्री मुहासरा कहते हैं वो शुरू से ही गैर कानूनी इक़दाम था। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबना हरमुज़ से गुज़िश्ता 24 घंटों में 20 जहाज़ ईरानी बहरिया से इजाज़त लेकर गुजरे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी सदर सिफारतकारी से तीसरी बार गद्दारी कर रहे हैं। अमरीका दीगर मकासद के हुसूल में लगा हुआ है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की भारतीय कोशिशें नाकाम। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में मोदी हुकूमत की 10 साला हिकमत अमली का पोस्टमार्टम कर दिया। पाकिस्तान के अमेरिका, चीन, ईरान और सऊदी अरब समेत अहम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान खित्ते में एक बाअसर फरीक के तौर पर उभर रहा है, जबकि भारत की सिफारती हिकमत अमली खुद उसके लिए नुकसानदेह साबित हुई। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई कारकर्दगी ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली है।
सूरज आग बरसाने लगा। कराची में क़यामत खेज गर्मी, शहरियों के पसीने छूट गए। पानी की भी शदीद किल्लत। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते को कराची में पारा 37 डिग्री जबकि गर्मी की शिद्दत 45 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। जनूबी सिंध, मशरकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी रहने की पेश गोई। कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों समेत खित्ता पोटोहार में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी आंधी और बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। लाहौर के अक्सर इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। निश्चित टाउन में सबसे ज़्यादा 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। एयरपोर्ट, जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक और मुगलपुरा में भी अच्छी बारिश हुई। औसत बारिश 26.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब में तूफ़ानी बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। IMF ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स से छूट बरकरार रखने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा वफाकी बजट में 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तैयारी। रियाती टैक्स खत्म होने से गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में टैक्स छूट और मरात मजीद महदूद की जा सकती हैं, जबकि सोलर पैनल्स पर भी सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।